हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेरनियों। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 4 के जो भी उदाहरण हैं, सबसे पहले हम सभी उदाहरण को पढ़ेंगे 2 पार्ट में। उसके बाद हम एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से हम पूरे चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे क्वेश्चन का। तो द्विघात समीकरण हम पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से। तो एक नई शुरुआत एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो चुकी है। कुछ दिन से आपको वीडियो नहीं मिला था, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से। चैप्टर नंबर 4 के उदाहरण 1 से लेकर 12 तक का आज हम क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम सेशन की, समय न बर्बाद करते हुए। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कुछ द्विघात समीकरण की मुख्य अवधारणाएं, कुछ फार्मूलों के बारे में। तो अगर द्विघात समीकरण सूत्र एवं अवधारणाएं, कर इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो छोटा फॉन्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका क्या है, मानक रूप है किसका, हमारे द्विघात समीकरण का। फिर उसके बाद करा विविधकर डी, जो क्या करता है, मूलों की प्रकृति बताता है। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि हम इसमें से बी का मान बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, यदि डी का मान क्या हो जाएगा, 0 से अधिक आ जाएगा। यदि क्या आ गया, 1 2 1 से अधिक, 0 से अधिक, 0 से क्या हो गया, अधिक आ गया, 0 से अधिक 1 2 3 4 आ गया। जैसे -1 माइनस, इसको ऐसे बनाते हैं, क्या आता है, -1 -2 -3 0 1 2 3 होता है ना। यदि क्या आ गया, डी का मान पॉजिटिव आ गया, मतलब 0 से ऊपर आ गया। 0 से ऊपर आएगा तो दोनों क्या होंगे, भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। दोनों भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, और मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यदि 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आएगा तो 2 बराबर मूल होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यदि क्या हो गया, 0 से कम आ गया तो मूल क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे और कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। और एक द्विघाती सूत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सिद्धाचार्य का सूत्र। x बराबर होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहाँ होता है, रूट में, बटे होता है 2a। तो इस फार्मूले के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, जब आपको जरूरत लगेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने जान लिया कि द्विघात सूत्र का क्या होता है, जो हमारा मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और इसमें क्या होती है, x की जो अधिकतम घात होती है, x की मैक्सिमम घात, मैक्सिमम क्या होती है, घात क्या होगी, द्विघात समीकरण के लिए x की मैक्सिमम घात क्या होगी, 2। x की घात क्या होगी, 2। मैक्सिमम घात क्या होगी, 2 होती है। x की मैक्सिमम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं, जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे जो भी जरूरत पड़ेगी उन सबको हम एक साथ समराइज करेंगे। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती के पास क्या है, मिलाकर दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं, कह रहा है 45 कंचे हैं। जान और जीवंती को मिलाकर कुल 45 कंचे हैं और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या करें, 5-5 कंचे उनसे गायब हो जाते हैं। और अब उनके पास कंचों की संख्या कितनी बची, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 बच गया। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो पूछ रहा है क्या कि सबसे पहले जब क्या थे, जब वो कंचे उनके पास क्या थे, कितने कंचे थे, इसे निरूपित करने वाला समीकरण बनाइए। तो आइए इसका हल निकालते हैं। तो माना जान तथा जीवंती के पास, माना जान तथा जीवंती के पास आरंभ में x तथा, जान के पास x तथा जीवंती के पास क्या,
y कंचे थे। कितने थे? y कंचे थे। जान के पास x तथा जीवंती के पास क्या थे? y कंचे थे। तो दिया क्या है? दिया है कितना? कह रहा है कुल मिलाकर 45 कंचे, यानी x प्लस वाई बराबर कितना? टोटल कह रहा है 45 कंचे हैं। दोनों को मिलाकर कितने हैं? 45 कंचे हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब 5-5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जब वो क्या किए, 5-5 कंचे खो दिए, तब जान के पास, खोने के बाद जान के पास कंचे, जान के पास कितने कंचे बचे? जान के पास कंचे हो गए कितने? x माइनस 5, सॉरी x माइनस 5। जान के पास कितने बच गए? x माइनस 5। और जीवंती के पास y माइनस 5। अब दिया क्या? दोनों का गुणनफल 124 हो गया। अब दोनों का गुणनफल दिया क्या है? अब दिया है क्या? दिया है यानी x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5, x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 124। तो कितना आ गया? यह हो गया x, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा हो जाएगा, अब इसको हम क्या करेंगे? x माइनस 5। तो यहाँ से यदि हम चाहते हैं तो x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 45 माइनस वाई लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ से y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 45 माइनस एक्स, वाई बराबर 45 माइनस एक्स। यहाँ से हो जाएगा y बराबर 45 माइनस एक्स। वाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 45 माइनस एक्स। यहाँ से रख देंगे तो y बराबर 45 माइनस एक्स, तो हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ लिख देंगे 45 माइनस x माइनस 5 बराबर 124। कहाँ से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने लिया है ना, तो समीकरण 1 से लिख देंगे। अब हमारा कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर हो जाएगा, गुणा होगा तो x माइनस 5 हो जाएगा 45 में 5 गया कितना आ जाएगा? 40 माइनस x, 40 माइनस x बराबर 124। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 40x, और फिर x का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 का गुणा करेंगे 40 पंचे 200, फिर माइनस 5x, माइनस माइनस प्लस 5x। अब हो जाएगा हमारा बराबर 124। सभी को ले जाते हैं उस साइड, तो हमारा कितना हो जाएगा? हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 200, फिर 40 और 5 45 माइनस 45x प्लस 124 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और 200 में 124 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? हमारा हो जाएगा 324 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया? कह रहा इसको क्या कीजिए, उसके पास कितने कंचे थे। द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना था? इसको व्यक्त करना था। तो हमने क्या किया? इसको गणितीय रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ये हमारा आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में क्या है? कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन के में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी दिन कुल निर्माण
लागत 750 रुपये थी तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या के लिए समीकरण बनाइए। तो आइए अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं, धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझेंगे और एक एक पॉइंट नोट करते जाएंगे, इससे आसानी होगी। तो सबसे कारण पहले मान लेते हैं, कह रहा है कि कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित होते हैं। माना किसी विशेष दिन में कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों को संख्या घटाने पर प्राप्त के बराबर है। तो माना उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यक्स थी। खिलौनों की संख्या क्या थी? यक्स थी। तो एक खिलौने का मूल्य कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त होता है। तो कह रहा है एक खिलौने का मूल्य क्या कर रहा है? 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों को घटाने पर। तो इतना रुपया आ गया, इतना रुपया मिल गया हमें। अब कह रहा कुल लागत, तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। तो एक दिन में कितने यक्स खिलौने बन रहे हैं और एक खिलौने का मूल्य इतना है, तो कुल निर्माण लागत क्या कर रहा है? एक दिन का कुल निर्माण लागत कितना? 750 रुपए। तो कुल निर्माण लागत कितना है? यक्स इंटू 55 माइनस यक्स। तो हमारा कितना है? 750 रुपये एक दिन का खर्च है, और हो गया ये 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और 55 को ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 बराबर 0। यही हमारा क्या हो गया? आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही शानदार उदाहरण नंबर दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला उदाहरण हम देख रहे हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3 है या नहीं है। क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो हमारा x माइनस 2 का इसको करेंगे स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर एक माइनस बी का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 दूनी 4 माइनस 2ab बराबर 2x माइनस 3। अब यहाँ पर अब इसको लाएंगे इधर, तो हमारा कितना आ जाएगा? अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 2x आएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस 4 2 6 माइनस 6x हो जाएगा। या तो इसको और कर लेते हैं एक लाइन में, और पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। माइनस ये प्लस कितना है? प्लस 4 माइनस 4x माइनस 2x इधर आएगा और हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 7। तो सबसे पहले 4 2 6x माइनस 6x हो जाएगा। इसको x वाले पे पहले लिखेंगे माइनस 6x 4 3 7 प्लस 7 बराबर 0। और यहाँ पर प्लस 1 भी तो है इसमें, सॉरी एक सेकंड, इसमें प्लस 1 था, तो यहाँ पर प्लस 1 है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 5।
और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 सॉरी यहाँ पर तो 4 पहले रहेगा, 4 4 में जुट गया, हो गया 5, और 5 में 3 जुटेगा तो हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर यक्स की क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं यक्स की अधिकतम घात कितनी है, तो यक्स की अधिकतम घात 2 है। यक्स की अधिकतम घात कितनी है, घात 2 है। अतः क्या है, यह द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो यह क्या हो गया, हमारा द्विघात समीकरण है। अब फिर दूसरा क्या कह रहा है, फिर कह रहा है इसका दूसरा कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 2 x माइनस 2। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका गुणा प्लस हो जाएगा 8 बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस 2x, ये कितना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 4। अब एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बच गया एक्स प्लस 8 प्लस 4 बराबर 0 यानी एक्स प्लस 12 बराबर 0। यहाँ अधिकतम घात, एक्स की अधिकतम घात क्या है, एक्स की अधिकतम घात 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यदि आपको बहुपद और समीकरण में अंतर नहीं पता चलता तो मान लीजिए क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यह क्या हो गया, बहुपद हो गया। यदि इसी को कहता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 लिख देगा तो क्या हो जाएगा, यह समीकरण बन जाएगा। बराबर 0 हो गया समीकरण, और बराबर 0 नहीं है तो क्या है, ये बहुपद है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो द्विघात समीकरण नहीं है। फिर बढ़ते हैं आगे, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण इतना है कि नहीं है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइन प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इधर लाएंगे, 1 को भी इधर लाएंगे, तो लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, बराबर 0। तो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात 2, x की अधिकतम घात कितनी है, 2, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो ये द्विघात समीकरण है। अगला कह रहा है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 का होल क्यूब और x क्यूब माइनस 4 यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो x प्लस 2 का होल क्यूब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, b क्यूब प्लस 3 a इंटू बी और a प्लस बी, a प्लस बी कितना 3ab a प्लस बी एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहाँ से एक्स क्यूब हमारा ये कट गया, बच गया 2 का क्यूब यानी 8 प्लस 3 दूनी 6, 6x में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x में 2 का गुणा करेंगे तो प्लस 12x, और यहाँ
4 को -4 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कितना +4 बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा 8 4 12। तो हमारा हो जाएगा 6x² प्लस 12x प्लस 12 12 बराबर 0। अधिकतम घात 2। अधिकतम घात 2। अतः द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। तो यह भी क्या द्विघात समीकरण है। अब जानते हैं गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि होता क्या है, आपने गुणनखंड विधि पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो इसमें भी गुणनखंड विधि से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कोई द्विघात समीकरण रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने दे दिया x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर गुणनफल इसका x² का गुणनफल 1 है। तो इसका और इसका हम गुणनफल करेंगे तो कितना आ जा रहा है 3 आ रहा है। इसका गुणा करने पर 3 आ रहा है। तो बीच वाले का ऐसा खंड करना है कि या क्या हो जाए गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने घटाने पर 4 आए। तो गुणा करने पर 3 आए और जोड़ने घटाने पर 4 आए। तो जोड़ने और या घटाने पर कितना आना चाहिए 4 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 3। तो 3 में 1 का गुणा करते हैं तो 3 एक अन्य 3 हो जाएगा और 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। तो आप फैक्टर करना जानते हैं। तो हो जाएगा x² प्लस, इसको ऐसे लिखिए आपको समझ में आएगा। तो ऐसा फैक्टर करना है क्या, हमें 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो 4 हो जा रहा है और 3 में 1 का गुणा करें तो 3 हमें मिल जा रहा है प्लस 3। तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 3। अब इसमें क्या करेंगे हम फैक्टर कर लेंगे। ये बराबर 0 हर जगह रहेगा। ये तो द्विघात समीकरण ना। तो यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3। इसमें +1 कॉमन होगा तो हो जाएगा x प्लस 3। आपका फैक्टर आपने सही किया है तो a और a दोनों सेम आएंगे। तो इसमें से एक को ले लेंगे तो x प्लस 3x लेंगे और x प्लस 1 1 ले लेंगे बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x बराबर 3 और x माइनस 3 प्लस है ना, और यहाँ x बराबर -1। ये क्या हो गए समीकरण के मूल। तो गुणनखंड विधि से क्या करना है, समीकरण के मूल हमें निकालना है। तो भाई बढ़ते हैं अपने उदाहरण की तरफ। तो हमारा अगला उदाहरण क्या कह रहा है, कह रहा है गुणनखंड द्वारा 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि के द्वारा इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो आइए हल करते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको हल करेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा 2x² - 5x + 3। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 2 और 3 का गुणा करेंगे। 2 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 6 आ गया। अब जोड़ने घटाने गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये 5 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 5। तो -5 से आप मतलब मत रखिए, भूल जाइए -5 है कि 4 है क्या है। तो क्या करेंगे, यदि हम 3 में 2 का गुणा करेंगे, यदि हम क्या करते हैं 3 में 2 का गुणा करते हैं, 3 गुणे 2 तो हो जाता है हमारा 6 और 3 धन 2 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 6। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2x² - 3 + 2 ब्रैकेट में लिखेंगे x + 3 बराबर 0। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x² - 3x - 2x + 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम 2x कॉमन, यहाँ से क्या करेंगे हम x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2x - 3 और यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, -1 ही तो कॉमन होगा। 2x + 2x और माइनस कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा माइनस ही तो आएगा, -3 बराबर 0। अब यहाँ से आपका निकल के आ गया, यहाँ से आ गया कितना x - 1 एक ब्रैकेट में
और 2x माइनस 3 बराबर 0 एक ब्रैकेट में। तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ से आ गया 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ गया 1 और यहाँ से 2x बराबर आ गया 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा x बराबर आ जाएगा 3/2। तो x का मान 3/2 यहाँ से मिल गया और x का मान यहाँ से 1 मिल गया। तो क्या पूछ रहा है, तो समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण के मूल आपको मिल गया ना 1 और 3/2। तो मूल हमारे कौन से हैं, मूल हैं 1 और 3/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। कर द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात कीजिए। इस द्विघात समीकरण का भी मूल ज्ञात करना, चौथा का। तो ये भी सिंपल सा है। तो इसमें क्या है, 6 दूनी 12। तो 12 का ऐसा खंड करना है, 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पर 1 आ जाए। तो 4 माइनस 3 या 4 3 12 और 4 में 3 जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 4 में से 3 घटाएंगे इंटू x माइनस 2 बराबर 0। फिर यहाँ से 6x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब दो का फैक्टर करेंगे तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 2x का बन जाएगा 2x। तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस 2 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन होगा 3x माइनस 2 बराबर 0। ए और ए बराबर आना चाहिए। अभी दोनों बराबर आ गए तो हमारा कितना आ गया 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया -1 और यहाँ से 3x बराबर आ गया कितना 2। तो x बराबर कितना आ गया -1/2 और यहाँ से x बराबर आ गया 2/3। तो मूल हमारे कौन से मिल गए, तो मूल हमारा कितना आ गया, मूल मिल गया -1/2 और 2/3। यही हमारा क्या है, आंसर निकल कर आ गया। तो फिर बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो अगला उदाहरण हमारा देखिए क्या कह रहा है। तो कह रहा 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 ये मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो एकदम सिंपल सा है। तो 3 दूनी क्या है, ये 6 है। तो 3 दूनी 6, हमें क्या करना है, गुणा करने पर 6 हो जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, √2√6। यदि हम √6 में √6 का गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, हमारा आ जाएगा 6 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक 1 + 1 यानी 2√6। तो एकदम सिंपल सा आ गया। तो अब इसका हल निकालेंगे। हल क्वेश्चन दिया 3x² माइनस 2√6 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। आपको पेयर अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आपने 9th से ही 8th से ही पढ़ना शुरू कर दिया है सब, और पीछे भी हमने फैक्टर किया ही है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपने तीसरा चैप्टर नहीं देखा तो उसको जरूर जाके देखिए। अब यहाँ से हम करेंगे फैक्टर, तो 3x² माइनस कितना √6 प्लस √6 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x² माइनस √6x माइनस प्लस माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से हमारा कितना कॉमन होगा, यहाँ से √3
कॉमन कर लेते हैं तो √3 कॉमन करेंगे, √3x कॉमन करेंगे तो हमारे से क्या बच जाएगा, √3x बच जाएगा। क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 बाहर आ गया। अब यहाँ से √3 और यहाँ से 3 कॉमन, 3 निकल गया, 6 में से बच गया कितना, -√2। अब यहाँ से माइनस तो कॉमन होगा, यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो दो √2 कॉमन कर लेते हैं तो √2 यहाँ बच जाएगा ना, और यहाँ से √2 निकल जाएगा तो √3 बच जाएगा। तो √2 कॉमन कर लेते हैं, -√2, तो बचेगा √3x और -√2 बराबर 0। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा √3x -√2, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, √3x -√2, तो इतना निकल कर आ गया, तो हमारा बराबर 0। अब यहाँ लिख सकते हैं √3x -√2 बराबर 0, फिर √3x -√2 बराबर 0, तो यहाँ से √3x बराबर हो जाएगा √2, और यहाँ से √3x बराबर हो जाएगा √2, तो यहाँ से x बराबर √2/√3, यहाँ भी x बराबर √2/√3, तो मूल हमारा निकल के आ जाएगा कितना, √2/3 कामा √2/3, यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की तरफ। तो हमारा देखिए अगला उदाहरण क्या कर रहा है, कर अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। प्रार्थना कक्ष यानी धर्मार्थ ट्रस्ट 300 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अनुच्छेद 4.1 में जो प्रार्थना कक्ष या धर्मार्थ ट्रस्ट था, इसमें क्या 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का क्या करना है, बनाना है। प्रार्थना कक्ष क्या 300 वर्ग मीटर का बनाना है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है 2 गुने से 1 अधिक है, तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए इसका हल निकालते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है क्योंकि क्या है हमने जो लिखा है वहां से, तो अब इसमें 4.1 अनुच्छेद से हमें क्या कहा है, क्वेश्चन को लेने के लिए कहा था, हमने वहां से ले लिया। तो माना चौड़ाई कितना है, माना लंबाई चौड़ाई से क्या कर रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो माना चौड़ाई x है, माना चौड़ाई x मीटर है। तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, जो लंबाई है। अब यहां से लंबाई निकालेंगे, अतः लंबाई क्या कर रहा है, चौड़ाई x है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो हमें मिल गया, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया। अब कह रहा है क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार है ना, तो प्रार्थना कक्ष आयताकार है, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं थी इसलिए तो आयताकार है, तो अब यहां से निकालेंगे क्षेत्रफल, कितना आएगा, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल तो यहाँ पर दिया ही पहले से है, कितना दिया 300, और लंबाई कितना है x, ये लंबाई कितना है 2x + 1, और चौड़ाई है हमारा x। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 300 2x² + x। अब यहाँ फैक्टर करेंगे तो हमारा
2x² माइनस 2x² प्लस x माइनस 300 बराबर 0। अब हमें ऐसा करना है कि हमें गुणा करने पे कितना आ जाए, 3 दूनी 600। गुणा करने पे आना चाहिए हमारा 600, गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पर 3 कितना 1 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए। तो अब किसका गुणा किया जाए कि हमें इतना मिल जाए, तो कैसे करेंगे, तो जल्दी से दिमाग लगाइए। यदि हम 25 और 24 का करते हैं, 25 गुणे 24, तो हमारा आ जाएगा 600। 25 चौका 100 और 25 दूनी 50 यानी 5 600। तो यानी 25 और 24 का हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x² प्लस 25 माइनस 24, 25 माइनस 24 इंटू x माइनस 300 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 बराबर 0। तो अब यहाँ से निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 2x², यहाँ से 2x कॉमन करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा तो इसको लिखते हैं अगले पेज पर, 2x² प्लस 25x, 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 बराबर 0। अब यहाँ से फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2x, यहाँ से x कॉमन होगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 25। अब यहाँ से माइनस, यहाँ पर 2x आना चाहिए तो यहाँ 12 कॉमन के लेते हैं, 12 कॉमन करेंगे माइनस तो हो जाएगा 2x। अब 12 में 30 से 300 में भाग देंगे तो 12 दूना 24, 6 12 पचे 60। यहाँ से हमारा आ गया x माइनस 12 और यहाँ से आ गया 2x प्लस 25 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, 2x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 और 2x बराबर माइनस 25, 2x बराबर माइनस 25 यानी x बराबर माइनस 25/2। तो हम क्या है, कभी भी वैल्यू क्या होगी, ऋणात्मक नहीं आ सकती, लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है, यानी x बराबर 12। तो होता हमारी कितनी आ जाएगी, चौड़ाई 12 आ गई, चौड़ाई 12, लंबाई हमारी कितनी हो गई, 12 दूना 24 1 25। तो लंबाई 12 दूना 24 1 25 मीटर। तो चौड़ाई 12 आ गई और लंबाई कितनी आ गई हमारी 25 मीटर आ गई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे, ये हमारी क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आ गया अगला हमारा पूर्ण वर्ग विधि से। अब कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि से हमें क्या करना, कोई समीकरण हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टेप जान लेते हैं। स्टेप, किसी समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है तो सबसे पहले स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करेंगे, हम जो भी समीकरण हमें दिया रहेगा उसके हम क्या करेंगे, x² का गुणांक, x² का हम क्या करेंगे, x² का गुणांक को हम क्या करेंगे, गुणांक को 1 बनाओ। फिर स्टेप 2, स्टेप 1 था, स्टेप 2 में क्या करना है, x के गुणांक का क्या करना है, x के
गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ना व घटाना जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो अब आइए सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा उदाहरण नंबर 7 का रहा है कि 2x² - 5x + 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करना, हल करना है। तो हमें इसमें अचर पद को हम क्या करेंगे, किनारे कर देंगे। हमें अचर पद पे ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, अचर पद पर ध्यान नहीं देना है। किस पर नहीं ध्यान देना है, अचर पद पर। और हमें अपना दिमाग यहाँ लगाना है। तो हमारा हो गया 2x² - 5x + 3 बराबर 0। ये तो समीकरण दिया है। अब क्या करेंगे हमें क्या, सबसे पहले क्या कहा गया, x² गुणांक के गुणांक को 1 बनाओ। तो क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर अब 2 से हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा हो जाएगा x² - 5x/2 + 3/2 बराबर 0। अब इतना आ गया। अभी हमने करना क्या है, अब x² - 5x/2 दिया है। अब हमें करना दूसरा स्टेप। अब पहला स्टेप तो हमने कर लिया। अब दूसरा स्टेप का रहा x के गुणांक का आधे का वर्ग करके जोड़ना व घटाना है। तो x का गुणांक कितना है हमारा, 5। x का गुणांक हमारा कितना है, 5/2। 5/2 है ना x का गुणांक यहाँ पर। इसका हमें क्या करना है, आधा करना है। यानी इसका आधा, यानी 1/2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5/4। तो आधे का मतलब जो हमारा आधा आ गया 5/4, इसका क्या करना है, वर्ग करके जोड़ना व घटाना है। तो प्लस 5/4 का क्या करेंगे, स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 दिया ही है बराबर 0। तो हमने आधे का वर्ग करके क्या किया, जोड़ और घटा दिया। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा a² + b² - 2ab। ये तो हमारा a - b का होल स्क्वायर निकल के आ गया। तो हमारा हो जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर। एक हमारा सीधे बन जाएगा, x - 5 का होल स्क्वायर बन गया सीधा। एक हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा और इधर वाला बचेगा। तो हमारा हो जाएगा कितना बचेगा, 5 × 25 - 4। तो माइनस हो जाएगा हमारा 25/16। 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2 बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, x - 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको हम क्या करते हैं, उस साइड ले जाते हैं, इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसको हम दूसरी तरफ क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा हमारा माइनस। अब हो जाएगा 25, 8 दूनी 16, नहीं 25 तो 25 रह जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 8 त्रिक 24/16। तो हमारा हो जाएगा x - 5/4 का स्क्वायर बराबर 1/16। अब हमारा आ जाएगा कितना, अब दोनों तरफ वर्ग है तो क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो x - 5/4 बराबर हो जाएगा 1/16 यानी x -
5/4 बराबर हो जाएगा +-1/4। तो अब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो x बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 5/4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 6/4 यानी 3/2। एक आंसर आ गया। अब फिर x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, पुनः x माइनस 5/4 बराबर -1/4। अब यहाँ से हो जाएगा x बराबर -1/4 प्लस 5/4, 5 में से एक जाएगा 4/4 यानी 4/4 यानी कि 1। तो हमारा मूल निकल के आ जाएगा कि कौन सा, 3/2 व 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अगले उदाहरण की तरफ। तो देखिए एकदम शानदार अगला उदाहरण कर रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको भी हल करना है। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे। अब ध्यान से देखिए, सेम प्रोसेस वही करना है, ये कोई भी अंतर नहीं है। तो हमारा दिया है 5x² - 6x - 2 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x के गुणांक को 1 करेंगे, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर 5 से भाग देंगे तो x² आ जाएगा, -6/5x - 2/5 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसमें किसके x² के गुणांक को, क्या x के गुणांक को क्या करना, आधे को वर्ग करके जोड़ना और घटाना है। तो इसमें लिखेंगे, थोड़ा ये लिखना पड़ेगा, 6/10 कितना आएगा हमारा, 6/10 आएगा नहीं, यहाँ पे 6/5 का आधा करेंगे, 2 से कट जाएगा 3 बार में यानी 3/5। 6/10 भी लिख सकते थे, तो गुणा करने में लंबा हो जाता है, इसलिए 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जोड़ेंगे x² माइनस 6x/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर जोड़ दिया, फिर 3/5 का स्क्वायर घटा दिया और -2/5 हमारा आ गया। अब यहाँ पर हमारा a² + 2ab - 2ab प्लस b², तो हमारा हो जाएगा x - 3/5 का होल स्क्वायर। x - 3/5 का कितना हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर, x - 3/5 का कितना हमारा हो गया होल स्क्वायर बराबर। तो इसको हम सब उधर ले जाएंगे, तो हमारा 3/5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 9/25 हो जाएगा, ये 9/25 और प्लस 2/5। अब यहाँ से x - 3/5 का स्क्वायर बराबर 9/25 है, तो ये हो गया 25, 9 हो गया, 5वां में 25 यानी 5 दूनी 10 हो गया। x - 3/5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19/25। अब यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो हमारा हो जाएगा x - 3/5 बराबर √19/25 यानी कितना आ गया हमारा, आ गया x - 3/5 बराबर ± √19/5। अब यहाँ से
x माइनस जब x माइनस 3/5 बराबर क्या हो, प्लस 19/5 हो। पहले क्या हो, जब 19/5 हो प्लस में, जब प्लस 19/5 हो तब, तो x माइनस x बराबर √19/5 प्लस 3/5, यानी हमारा x बराबर आ गया √19 प्लस 3/5। और जब x माइनस 3/5 बराबर माइनस √19/5 हो तब x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस √19/5 प्लस 3/5, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस √19/5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √19/5। तो मूल हमारा कितना आ गया, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो मूल ज्ञात कीजिए। मूल हो गया हमारा 3 प्लस माइनस √19/5। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल सा कह रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सेम वही करना है। तो इसको हल करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन को 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे x की घात को, तो 4 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर क्या आ जाएगा, x² प्लस 3/4x प्लस 5/2 बराबर 0। अब इसका आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3/8। अब 3/8 का 3/8² को जोड़ने व घटाने पर घटाने पर हमारा कितना आ जाएगा, x² प्लस 3/4x माइनस 3/8 का स्क्वायर प्लस 3/8 का स्क्वायर प्लस 5/2 बराबर 0। अब यहाँ पर हमारा कितना हो गया, अब इसको हम इतना लिख दिए तो हमारा क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हमारा हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और ये हमारा माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x प्लस यहाँ लिख सकते हैं हमारा x प्लस 3/8 x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/8 को उधर ले जाएंगे कितना आ जाएगा, प्लस 3/8 का स्क्वायर माइनस 5/2। तो हमारा हो जाएगा x प्लस 3/8 कितना आ जाएगा, x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 9/64 माइनस 5/2, 9/64 माइनस 5/2, 5/2, 5/4 यहाँ 4 से भाग दिया ना, सॉरी यहाँ पर 5/4, तो 5/4 हमारा
16 चौके 64, यानी हमारा हो जाएगा x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर 9/64, यानी कितना आ जाएगा 16 चौके 9 को 9 रह जाएगा और 16 चौके 64 तो माइनस 16 बढ़ जाएगा, यानी 16 पचे 80। तो हमारा यहाँ से अगला आ जाएगा आगे, एक सेकेंड इसको 25 इसको यहाँ पर, अब यहाँ पर हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा -9/80 में से कितना बच गया, कितना 71/64 हो जाएगा x प्लस 3/8 का स्क्वायर बराबर -71/64। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3/8 बराबर माइनस रूट में -71/8 प्लस माइनस, या तो यहाँ पर हो जाएगा -√71/64। तो यह क्या है, यह त्रुटि, चूंकि यह क्या है, जो कि यह संभव नहीं है, यह क्या है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। किसी भी संख्या क्या होता है, यह क्या है, अतः दी गई संख्या का कोई वास्तविक मूल नहीं है। लिख सकते हैं अतः दी गई संख्या का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये जो संख्या दी गई है इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः यह क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, तो इसका मूल हम निकाल नहीं सकते हैं। तो जानते हैं अगला है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को कहते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र तो हमारा होता है कितना, यदि दिया हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया हो, यदि x का मान निकालना हो तो हम श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं x का मान बटे होता है 2a। तो इस फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, तो द्विघाती सूत्र द्वारा भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था 4.1 के प्रश्न संख्या दूसरा का पहला। इसको कह रहा है क्या करना है हमें द्विघाती सूत्र से, तो ये सूत्र है हमारा कितना 2x² प्लस x माइनस 528। इसको हमें हल करना है, या तो हम चाहें तो यहाँ पर पूरा हम हल कर सकते हैं अच्छे से। तो एक क्वेश्चन दिया है तो हमारा इसको हल करते हैं, तब इसको हम निकालेंगे। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना दिया, तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। तो माना, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, माना भूखंड का क्षेत्रफल माना करा चौड़ाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, माना चौड़ाई कितनी है x मीटर
तो लंबाई लंबाई क्या कर रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई, तो क्षेत्र की लंबाई, जो लंबाई है, तो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से कितनी है, 1 अधिक है। तब क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना, क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया है 528 और लंबाई कितना है 2x + 1 और चौड़ाई कितना है हमारा x। तो इसे हो जाएगा हमारा 528 बराबर 2x² + x, यानी 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। तो ये तो हमारा दिया था। तो अब यहाँ से हम इसकी तुलना करेंगे क्या, ax² bx, ax² + bx + c से तुलना बराबर 0 से तुलना। अब इसकी तुलना करेंगे इससे द्विघाती समीकरण से। तो द्विघाती सूत्र का यूज करके क्या करना है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो द्विघाती सूत्र का यूज करके हम क्या करेंगे, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो 2x² + bx + c से, तो a बराबर यहाँ पर कितना आ गया, इसी सूत्र का यूज करना है, द्विघाती सूत्र है ना, इससे हमने तुलना किया। a b c के मान तभी तो रखेंगे, तो हमारा यहाँ पर मान रखेंगे a बराबर हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे a बराबर हमारा कितना आ गया 2, b बराबर 1, c बराबर -528। अब हम इसको क्या करेंगे, हम फार्मूले में रखेंगे। तो हमारा x बराबर यहाँ से निकालेंगे, x बराबर -b, b का मान 1 है तो -b प्लस माइनस, या तो यहाँ फार्मूला लिख लीजिए, यहाँ पर एक बार यहाँ फार्मूला लिख दीजिए, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। अब b का मान रखेंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस b 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे माइनस c का मान कितना है 528 -528/2a, a का मान कितना है 2। अब यहाँ पर हमने मान रख दिया तो कितना आ गया, अब यहाँ से x बराबर माइनस प्लस माइनस b² का मान 1 हो गया, 4 दूनी 8 और 528 में 4 का गुणा करेंगे, 528 गुणे 4 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो गया ये प्लस, 4 और 32 को 2, 4 दूनी 8, 3 11, 4 और 32 को 2, 528 गुणे 4 गुणे 2, 4ac, 4 a का मान 2, c का मान 528, 4 दूनी 8, हाँ 4 और 32 को 2 और 4 दूनी 8, 3 11 और 4 बचे 20, 1 21, 2112। एक सेकंड, यहाँ पर 4 से हम गुणा करें तभी तो करें, 4 दूनी 8, 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 हो जाएगा हमारा 64 और 8 दूनी 16, 6 22, 8 बचे 40, 2 42, तो कितना हो गया हमारा 42 24, 42 24 बटे हो गया 2 दूनी 4, तो हमारे x बराबर आ गया -1 प्लस माइनस 42 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 42 25 बटे हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा यहाँ से x बराबर आ जाएगा
-1। अब आ जाएगा प्लस माइनस 42 24 का हमारा कितना हो जाएगा, 42 24 का गुण करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, फैक्टर निकालेंगे तो क्या इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आएगा 65 बटे हो गया 4। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है। अब x का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, x बराबर -1 जब प्लस 65 बटे 4 तो हो जाएगा हमारा 64 बटे 4 यानी कि 16। और जब x बराबर -1 -65 बटे 4 यानी हो जाएगा 66 बटे -66 बटे 4 यानी 33 बटे 2 -33 बटे 2। x बराबर -33 बटे 2। तो x के मान हमारे कितने आ गए, तो x का मान आ गया हमारा, x बराबर आ गया कितना, -33 बटे 2 व 16। यही हमारा क्या हो गया, मान निकल के आ गया। तो हमारा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई व चौड़ाई कैसे निकालेंगे, एक सेकंड, हो गया। अब यहाँ पर x के मान निकल के आ गए। अब यहाँ से लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तो क्या हो सकता है, x की क्या होगा, x बराबर -33 बटे 2 संभव नहीं है। एक सेकेंड, x बराबर -33 बटे 2, x बराबर -33 बटे 2 क्या है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो x बराबर कितना आ गया हमारा 16। तो हमने 16 क्या माना है, x माना है लंबाई, चौड़ाई है हमारा x, चौड़ाई हमारा 16, तो चौड़ाई हमारा आ गया 16 मीटर और लंबाई हमारा आ गया 2 गुणे 16 प्लस 1, 16 दूना 32 से 33 मीटर। तो हमारा 33 मीटर आ गया लंबाई। तो हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा, एक सेकंड, यहाँ पर कह रहा है b² - 4ac/2a, a का मान 2 था ना, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपने लंबाई और चौड़ाई हमने क्या किया, आसानी से ज्ञात कर लिया। तो बढ़ते हैं इसी के साथ। और 16 में 33 का गुणा करेंगे तो कितना हमारा का, 16 में 33 का गुणा कर लीजिए आपका, 16 3 48 को 8 और 16 3 48 4 52, 528 आ गया ना। तो आपका आंसर क्या है, सही है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो ग्राम उदाहरण करा, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो दो ऐसे क्या क्रमागत विषम पूर्णांक, तो आइए निकालते हैं। माना दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक x व क्या है x+2, x व x+2 है। तो कह रहा है जिनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग, तो वर्गों का योग, वर्गों का योग वर्गों का योग निकालते हैं।
तो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 290। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x बराबर 290। अब यहाँ से हमारा आ गया 2x स्क्वायर प्लस 290, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा 290 में 4 जाएगा कितना आ जाएगा 286 प्लस 4x बराबर 0 यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0। अब यहाँ से 2 से भाग दे देंगे यदि इसमें, तो 2 से भाग देकर ही देख लेते हैं। यहीं पर 2 से भाग दे देंगे तो कितना हमारा निकल कर आ जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 286 है ना, 2 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से हट जाएगा और यहाँ से 2x हो जाएगा और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 143 बराबर 0। अब तुलना करेंगे तो हमारा a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर हमारा हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा माइनस 143 माइनस 143। तो हमारा तो x बराबर निकालेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यू रखेंगे तो x का मान x बराबर माइनस बी, b का मान हमारा कितना है 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान कितना है 143 बटे 2a, a का मान 2b 2a, a का मान कितना है 1। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 दूनी 4 माइनस 143 चौका, और बी का मान कितना है माइनस है ना, तो माइनस ध्यान रखिएगा, 2 दूनी 4 143 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 3 12 2 4 चौक 16 1 17 4 1 4 1 5 572 4 576 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x बराबर बटे 2। तो हमारे x बराबर आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 576 बटे 2। तो x बराबर 24 24 576, तो 24 24 576 हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 24 बटे 2। तो यहाँ से हमारा x बराबर निकल के आ जाएगा जब माइनस 2 प्लस 24 बटे 2 यानी हो जाएगा 22 बटे 2 यानी आ जाएगा हमारा 11। अब पुनः जब x बराबर माइनस 2 माइनस यानी 26 बटे 2 माइनस 26 बटे 2 यानी माइनस 13। तो हमारा कितना है 13 क्या है, यह संभव नहीं है, निगेटिव है। अतः x बराबर कितना है 11 है, वह x प्लस 2 बराबर 13। तो संख्या क्या है, संख्या 11 व 13 आंसर है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो देखिए 12वां उदाहरण क्या कर रहा है, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई 3 मीटर कम है। आयताकार पार्क की चौड़ाई 3 मीटर कम है, 3 मीटर कर चौड़ाई इसकी लंबाई से, एक आयताकार पार्क की चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। इसमें लंबाई भी दिया है ना, चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है, तो इसका क्षेत्रफल आधार
क्या दिया है, क्षेत्रफल आधार बराबर पार्क की चौड़ाई तथा ऊंचाई 12 वाले समद्विबाहु त्रिभुज से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। जो कह रहा है इसका क्षेत्रफल का जो आधार दिया है पार्क की चौड़ाई के बराबर है। क्या रहा है, क्षेत्रफल का आधार आयताकार पार्क की क्या है, चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई क्या है, 12 मीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज को से क्या दिया है, ऐसे दिया है। हमारा ये फिगर दे रखा है, फिगर यहाँ पर नहीं बनाया है तो फिगर ऐसे दे रखा है इस तरह से। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, जो सबसे पहले लिखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो कह रहा आयताकार पार्क की जो चौड़ाई है लंबाई से 3 मीटर कम है। तो माना तो कह रहा आयताकार पार्क की लंबाई 3 मीटर कम, चौड़ाई क्या है, लंबाई से 3 मीटर कम है और जिसके आधार का क्षेत्रफल जो क्या है, ये आधार का क्षेत्रफल, ये आयताकार आधार का क्षेत्रफल पार्क की चौड़ाई के बराबर है, पार्क की चौड़ाई के बराबर है। जिसके आधार का क्षेत्रफल है पार्क की चौड़ाई के बराबर है। तो ये हमारा त्रिभुज दे दिया है और इसमें क्या दिया है, 12 दे दिया है, 12 सेंटीमीटर, और ये दे दिया है यक्स और ये दे दिया है x+3। पहले से फिगर बना रखा है, ये फिगर छूट गया था। तो ये कितना है, ये 12 है। तो अब इसको हमें हल करना है। तो आयत का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल तो कर आयताकार की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर कम है। तो लंबाई कितनी है, ये है लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर कम है। जो लंबाई है, लंबाई यदि x है तो यदि लंबाई क्या x+3 है तो चौड़ाई क्या है, x है। तो चौड़ाई दिया है x और लंबाई दिया है x+3। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कह रहा जो इसका आधार का क्षेत्रफल, जो ये आयत का क्षेत्रफल है क्या है, पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा 12 मीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। जो हमारा ये आयत का क्षेत्रफल है कितना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। और फिर कह रहा पार्क की चौड़ाई 12 मीटर से क्या है, पार्क की चौड़ाई तथा ऊंचाई 12 मीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर है से 4 मीटर अधिक है। मतलब कहने का मतलब आप समझिए, क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। इसका क्षेत्रफल का जो इसका आधार का क्षेत्रफल है वह किसके बराबर है, पार्क की चौड़ाई तथा ऊंचाई, पार्क की चौड़ाई तथा ऊंचाई, पार्क की चौड़ाई तथा ऊंचाई 12 मीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज। जो पार्क की चौड़ाई है, पार्क की चौड़ाई तथा जो हमारा ये चौड़ाई से क्या है, 4 मीटर अधिक है और 12 मीटर ऊंचाई वाले समद्विबाहु त्रिभुज के से 4 मीटर अधिक है, 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और प्लस 4 वर्ग मीटर क्या है, अधिक है। तो भाई इसको हल करते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल कितना है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है हमारा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x+3 है और चौड़ाई क्या है हमारा, x है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई +4। तो अब यहाँ पर रखेंगे वैल्यू। तो 1/2 आधार कितना है हमारा, x, ऊंचाई कितना है 12,
प्लस 4, 2 से कट गया 6 बार में 6x प्लस 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 6x प्लस 4। तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर 6x इधर आ जाएगा माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। तो ये बराबर 1, बी बराबर -3, सी बराबर -4। तो हम निकालेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो यहाँ से x बराबर आ गया माइनस बी है तो प्लस हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मान माइनस है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9 माइनस 4, ए का मान कितना है 1, सी का मान है -4। तो हो जाएगा हमारा कितना 3 प्लस माइनस 9 प्लस 16 बटे 2, ए का मान कितना है 1 है ना, एक सेकेंड थोड़ा नीचे करते हैं। अब यहाँ पे x बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा अब यहाँ से 16 9 25। तो हमारा हो जाएगा कितना, x बराबर 3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 3 प्लस माइनस 25 बटे 2, 5 बटे 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5 बटे 2, 5 3 8, 8 बटे 2 यानी 4, या x बराबर 3 माइनस 5 बटे 2 यानी -2 बटे 2 यानी -1। तो -1 जो कि क्या है, संभव नहीं है। तो चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई हमारी कितनी 4 मीटर और लंबाई 4 प्लस 3, x प्लस 3 है ना, तो 4 प्लस 3 यानी 7 मीटर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और सेशन भी यहाँ तक पसंद आया होगा। तो हमने 1 से लेकर 12 उदाहरण सारे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार बैठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।